बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एरिस, इस हफ्ते की सबसे बड़ी खबर तो ये है कि आपका रूलिंग प्लैनेट मार्स हफ्ते के आखिर में डायरेक्ट हो रहा है, लेकिन उस पर बाद में बात करेंगे। पहले आप लोगों को थोड़ा आइडिया दे दूं कि इस हफ्ते आप लोगों को किस्मत पर यकीन करके, किस्मत पर भरोसा करके बैठना नहीं है, मोजज़े का इंतज़ार नहीं करना। आप लोगों को अपने कामों पर भरोसा करना पड़ेगा, यानी कि आप लोग जितनी मेहनत करेंगे आप लोगों को उतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसके साथ साथ आपको कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं करना। जो भी काम करना है सोच समझ कर कीजिएगा। जज्बात के ज़ेरे असर आपने कोई भी बड़ा फैसला नहीं करना, वरना बाद में पछताना भी पड़ सकता है। वैसे हफ्ते का आगाज आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। आपको भरपूर फायदा उठाना चाहिए। आपको कोई बड़ी कामयाबी भी मिल सकती है। जो लोग बेरोजगार हैं, रोजी रोटी की तलाश में एक अरसे से भटक रहे हैं, मेरे अल्लाह ने चाहा तो उनके लिए मामलात बहुत बेहतर बन रहे हैं। आपको अच्छा बेहतर रोजगार मिल जाएगा। इसके अलावा भी आप लोगों का करियर अच्छा रहेगा। काम की जगह पर आपकी पोजीशन बेहतर रहेगी। काम कारोबार के सिलसिले में इंशाअल्लाह आपको सफ़र करने का मौका भी मिलेगा और इस सफ़र से भी आपको फ़ायदा होगा। सफ़र वसीला ज़फ़र रहेगा। अब देखिए, हफ्ते के आखिर में मार्स डायरेक्ट हो रहा है। अब पहले मार्स रेट्रोग्रेड था, पीछे हट रहा था, तो मार्स की रेट्रोग्रेशन की वजह से आप अगर परेशानियों का शिकार थे, आपके काम रुक रहे थे, रुकावटें आ रही थीं, तो अब आप लोगों के मामलात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे, मामला स्मूथ हो जाएंगे। अगर आपका अपनी फैमिली के साथ किसी बात को लेकर झगड़ा, कोई तनाज़ा, कोई कन्फ्लिक्ट था, तो वहाँ पर मामलात बेहतर हो जाएंगे। पैसों के हवाले से कुछ मसाइल थे, तो वहाँ पर भी उन मसाइल की कमी आएगी। और इसके अलावा इस हफ्ते आप लोगों ने गाड़ी चलाते वक्त, रास्तों पर चलते वक्त मोहतात रहना है। खुदा न खास्ता कोई हादसा हो सकता है, चोट लग सकती है। और जैसे ही मार्स डायरेक्ट होगा, मार्स चूंकि आपका रूलिंग प्लैनेट है, तो जैसे ही मार्स डायरेक्ट होगा तो आप लोगों के अंदर एक ज़बरदस्त किस्म की ताकत भी आ जाएगी, एनर्जी आएगी। आप लोग अपने मुखालिफिन पर भारी रहेंगे। आपके मुखालिफिन आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। अगर आप बेरोजगार हैं, पहले जॉब के लिए अप्लाई कर रखा है, तो इस हफ्ते कोई जॉब मिल सकती है। जुमेरात और जुमा, ये 2 दिन आप लोगों ने थोड़े मोहतात रहना है, क्योंकि आपके जहन में कुछ नेगेटिव ख्यालात आ सकते हैं। इन 2 दिनों में नेगेटिव एनर्जीज थोड़ी हावी रहेंगी। तो अगर कुछ मनफी किस्म के ख्यालात आते भी हैं, तो आपने उन ख्यालात को अपने सर पर सवार नहीं करना। अपने कामों पर आपने तवज्जो देनी है। इंशाअल्लाह आपके बाकी मामलात भी बेहतर रहेंगे और वैसे भी आपके तमाम काम वक्त पर मुकम्मल होने लगेंगे। बस आप लोगों ने अपनी सेहत का ख्याल रखना है, बाहर के खानों से परहेज करनी है। और अगर हम फ्लो ऑफ इनकम देखें, आपकी इनकम देखें, आमदन देखें, तो पैसे के मामला तो अच्छे रहेंगे, लेकिन फिर भी आप लोगों को पैसे के लेन देन में मोहतात रहना होगा। पैसे का नुकसान भी हो सकता है। किसी पर बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं करना। हाँ, इसके साथ साथ आप लोगों ने अपनी कीमती चीज़ों की भी हिफाजत करनी है। जैसे अगर आप फ़ोन यूज़ करते हैं, कोई ईमेल यूज़ करते हैं, अपने बैंक के डॉक्यूमेंट्स हैं, तो आपने कुछ अपनी कीमती चीज़ें, अपने पासवर्ड या अपनी ऐसी जो कीमती किस्म की एप्लीकेशंस हैं, उनकी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन किसी के साथ शेयर नहीं करनी। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए यह हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो आपको देर नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल प्रपोज कर दें। और जो लोग पहले से मोहब्बत के रिश्ते में हैं, उनके रिश्तों में मोहब्बत आ जाएगी, बहुत रोमांटिक रहेंगे, रिश्ता खूबसूरत रहेगा। और दूसरी अच्छी खबर यह है कि सूरज भी आपके 10th हाउस में ट्रांजिट हो रहा है और ये पोजीशन भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छी रहेगी। जो गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं उन लोगों के लिए मामलात बहुत बेहतर बन जाएंगे। आपको कोई अवार्ड रिवॉर्ड मिल सकता है, तरक्की हो सकती है। सियासत में हैं तो वहाँ पर आपको अच्छा मुकाम मिल सकता है, अच्छा ओहदा मिल सकता है। इसके अलावा अगर आप वकील हैं या जुडिशरी के साथ जुड़े हुए हैं, किसी लॉ फर्म के साथ जुड़े हुए हैं, या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हैं, तो आप लोगों के लिए ये वक्त बहुत अच्छा रहेगा। और इसके अलावा वो तमाम लोग जो किसी भी फोर्स में हैं, पुलिस में हैं, आर्मी में हैं, उन तमाम लोगों के लिए हफ्ते के आखिर से मामलात बहुत बेहतर हो रहे हैं। आसानियाँ पैदा हो जाएंगी, मुश्किलात ख़त्म हो रही हैं। और जैसे मैंने शुरू में बताया कि ये हफ्ता मोजज़े के इंतज़ार में बैठने का वक्त नहीं है। यह वक्त काम करने का वक्त है,
सख्त मेहनत करने का वक्त है। आप लोग जितनी मेहनत करेंगे आप लोगों को उतना ज़्यादा पैसे का फ़ायदा होगा, माली फ़ायदा होगा। तो अल्लाह आप लोगों के लिए आसानियाँ करे, खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। टॉरस, बुर्ज सौर। टॉरियंस, हफ्ते के आगाज को अगर हम देखें तो यहाँ पर कुछ एक्सपेंसेस में तेजी नजर आ रही है। तो आप लोगों ने अपने अखराजात कंट्रोल में रखने हैं, क्योंकि हफ्ते के शुरू में अगर आप ज्यादा पैसा खर्च कर लेंगे तो उसकी वजह से आपका बाकी महीना खराब हो सकता है, बजट डिस्टर्ब हो सकता है। और दूसरी तरफ जिनका आबाई जायदाद के हवाले से कोई मामला, कोई झगड़ा चल रहा है, तो आप लोगों के लिए मशवरा है कि थाना कचहरी में बात ले जाने की बजाय अगर आप उस मामले को बातचीत से हल करने की कोशिश करेंगे तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। क्योंकि अगर वही मामला आप थाना कचहरी में लेकर जाएंगे तो आप लोगों के लिए मसाइल खड़े हो सकते हैं, वो मामला मज़ीद लटक जाएगा। तो बेहतर है कि किसी इन्फ्लुएंशियल की मदद से या अपने घर के बड़े बुजुर्गों की मदद से उस मामले को हल करने की कोशिश कीजिएगा। और जो लोग कारोबार कर रहे हैं उनके लिए हफ्ते के पहले 3 दिन तो कुछ ज़्यादा अच्छे नज़र नहीं आ रहे, लेकिन बुध के बाद मामलात बहुत बेहतर हो जाएंगे। आप लोग बड़ी तेज़ी के साथ फ़ायदा उठा सकेंगे, पैसा कमा सकेंगे। वैसे भी आपको इज्जत मिलेगी, अपने काम की वजह से आपको पहचान मिलेगी। लेकिन आपको अपने रिश्तों में थोड़ा मोहतात रहना होगा, संभल कर चलना होगा, अपनी बातचीत में थोड़ा संभल कर चलना होगा, संभल कर बात करनी होगी। लेकिन हफ्ते के आखिर में जैसे जैसे दिन गुजरते जाएंगे मामलात बेहतर होते जाएंगे, क्योंकि हफ्ते के आखिर में जाके जो मार्स है वो डायरेक्ट हो रहा है। मार्स अब तक रेट्रोग्रेशन में था, तो मार्स की इस रेट्रोग्रेशन की वजह से सबसे ज़्यादा जो लोग मुतासिर हुए हैं वो टॉरियन ही मुतासिर हुए हैं। तो जैसे ही मार्स डायरेक्ट होगा आप लोगों के लिए बहुत से मामलात बेहतर हो जाएंगे, आसानियाँ आना शुरू हो जाएंगी। अगर आप पहले एक डिप्रेशन किस्म के माहौल में थे, तनाव खिंचाव का माहौल बना हुआ था, तो उस माहौल से आप लोग बाहर आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को अपने एक्सपेंसेस में थोड़ा मोहतात रहना होगा, अखराजात में तेज़ी रहेगी। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए मामलात बेहतर बन रहे हैं, नया रिश्ता बन सकता है, मोहब्बत का कोई नया ताल्लुक बन सकता है। इसके अलावा बहन भाइयों के साथ आपका ताल्लुक अच्छा रहेगा, बहन भाइयों की सपोर्ट भी रहेगी। वैसे भी आप लोग बड़े डेयरिंग रहेंगे, खुल के बात करेंगे, बहादुर रहेंगे। लेकिन आप लोगों को अपनी बातचीत में फिर भी थोड़ा मोहतात रहना होगा, किसी का दिल नहीं दुखाना। इसके अलावा आप लोगों के कामों में भी तेज़ी आएगी, वर्कलोड ज़्यादा रहेगा, काम आपको ज़्यादा करना पड़ेगा और इसका फ़ायदा भी होगा। और फ़ायदा यह है कि आप लोगों की इनकम बढ़ेगी, पैसे आप लोग ज़्यादा कमा सकेंगे, किस्मत आपका साथ देगी। मंगल और बुध, इन 2 दिनों में, ख़ास तौर पर इन 2 दिनों में आपने अपनी वालदा की सेहत का बहुत ख्याल रखना है। या फिर कुछ टॉरियंस के लिए यूं भी हो सकता है कि इन 2 दिनों में आपका अपनी वालदा के साथ किसी बात को लेकर इख्तलाफ भी हो सकता है। तो बेहतर यही रहेगा कि इख्तलाफात से, ख़ास तौर पर अपनी वालदा के साथ किसी बात पर आपको इख्तलाफ में नहीं जाना चाहिए। इसके अलावा आपका अपने बच्चों के साथ ताल्लुक बेहतर रहेगा, घर में खुशी का माहौल रहेगा, इनकम में इजाफा होगा, इंशाल्लाह मामलात बेहतर रहेंगे। और हफ्ते के आखिर में फैमिली के साथ आप लोगों का अच्छा वक्त गुजरेगा, दोस्तों के साथ आप लोग टाइम गुजार सकते हैं, मोहब्बत के मामलात भी बेहतर रहेंगे। जो लोग शादीशुदा हैं उनकी अज़दवाजी ज़िंदगी भी बेहतर रहेगी, ज़हनी तौर पर आप लोग खुश रहेंगे। बस इस हफ्ते आप लोगों के एक्सपेंसेस बढ़ेंगे, अखराजात में तेज़ी रहेगी और ऐशो आराम में इजाफा होगा, सुख सुकून की ज़िंदगी गुजारेंगे। और इसके अलावा इस हफ्ते टॉरियन ख़वातीन को अपने गुस्से पर कंट्रोल रखना होगा, ख़ास तौर पर वो तमाम ख़वातीन जो शादीशुदा हैं, क्योंकि अगर आपने गुस्सा किया तो आपकी बोलचाल ख़राब हो जाएगी और इसकी वजह से आपके घर का माहौल ख़राब होगा, ससुराल में कुछ मसाइल पैदा हो सकते हैं। तो टॉरियन ख़वातीन ने, ख़ास तौर पर ख़वातीन ने अपने गुस्से पर कंट्रोल रखना है। इसके अलावा हफ्ते के आखिर में ही सूरज की ट्रांजिट भी हो रही है, तो ये भी एक बड़ी ट्रांजिट है, आप लोगों के लिए बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि सूरज आपके 9वें घर में जा रहा है और 9th हाउस। तो अगर आप वीज़ा इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो लाजमी अप्लाई कीजिएगा। मेरे अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह आपका वीज़ा लग जाएगा, मामलात में आसानी रहेगी, वीज़ा प्रोसेसिंग में आपको आसानियाँ मिलेंगी।
अगर आप स्टूडेंट हैं, किसी दूसरे मुल्क में जाके पढ़ना चाहते हैं, तो भी ये वक्त आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। आपको लाजमी वीज़ा इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहिए, एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाहिए। आपका एडमिशन हो जाएगा, आप हज पर जा सकते हैं, ज़ियारात के लिए जा सकते हैं। तो अगर हम ओवरऑल इस हफ्ते को देखें तो हफ्ते के आखिर तक जाते जाते आप लोगों के बहुत से मामलात बहुत बेहतर हो जाएंगे। पहले जिन इश्यूज़ की वजह से आप लोग काफ़ी परेशान थे, उन मसाइल से भी अब आप लोगों को राहत मिलने वाली है। अल्लाह आप लोगों के लिए बहुत आसानियाँ करे। खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। जेमिनी बुर्ज चौसा। जेमिनीज़, इस हफ्ते आप लोगों ने कोई भी बड़ा फैसला करते वक्त बहुत मोहतात रहना है। अगर आपने किसी को कोई जवाब देना है, कोई एक्सप्लेनेशन कॉल की गई है, उसका जवाब देना है, तो आप लोगों ने बहुत सोच समझकर मोहतात रवैया अपनाते हुए जवाब देना है, क्योंकि इस हफ्ते आपकी कोई एक छोटी सी गलती आपके लिए कोई एक बड़ा पछतावा भी बन सकती है। तो इसलिए कोई भी बात करते वक्त, कोई भी बड़ा फैसला लेते वक्त सोच समझ के बात को बढ़ाइएगा। और बिल्कुल इसी तरह आप लोगों ने अपने घरेलू मामलात में भी गैर ज़रूरी बहस नहीं करनी, वरना आपका झगड़ा हो सकता है। और काम की जगह पर भी आप लोगों के लिए मशवरा है कि अपने सीनियर्स की बात को आपने संजीदगी से सुनना है। काम की जगह पर भी आपने माहौल को बेहतर बना के रखने की कोशिश करनी है। अब हफ्ते के आखिर में मार्स भी डायरेक्ट हो रहा है, तो वो तमाम लोग जो मल्टीनेशनल कंपनीज में जॉब करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं, या फिर आप ऐसा कोई भी काम करते हैं कि जिसमें आपकी इनकम किसी दूसरे मुल्क से आती है, तो आप लोगों के लिए अब वक्त बेहतर हो जाएगा। हफ्ते के आखिर तक मसाइल हल हो जाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ एक्सपेंसेस बढ़ेंगे, क्योंकि मार्स 12वें घर में होगा, तो अखराजात बढ़ सकते हैं। सेहत के हवाले से कुछ पैसा खर्च हो सकता है। अपने लिए आप लोग कुछ शॉपिंग कर सकते हैं, कुछ ज़रूरत की चीज़ें खरीद सकते हैं, तो अखराजात में थोड़ी तेज़ी नज़र आ रही है। वैसे इस हफ्ते आप लोगों के काम वक्त पर मुकम्मल हो जाएंगे। अगर आपको नई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो वहां पर भी मामलात बेहतर हो रहे हैं। और अगर हम मंगल और बुध को देखें तो ये 2 दिन आप लोगों के लिए बहुत अच्छे रहेंगे। इन 2 दिनों में आप लोगों के कामों में इंशाल्लाह तेजी आएगी, काम बेहतर रहेंगे। आपको अपनी कोशिशों से, अपनी मेहनत से ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा, कामयाबियां मिलेंगी, इनकम भी अच्छी रहेगी। तो जो कारोबारी लोग हैं उनके लिए मंगल और बुध ये 2 दिन मेरे रब ने चाहा तो बहुत अच्छे रहेंगे। और जुमेरात के दिन आप लोगों ने फिर से थोड़ा मोहतात हो जाना है, क्योंकि जुमेरात के दिन कुछ नेगेटिव चेंजेस हो सकती हैं। आपके जहन में कुछ नेगेटिव किस्म के ख्यालात भी आ सकते हैं। तो ये वक्त होशियार रहने का वक्त है, अलर्ट रहना है। आपने किसी भी बात के लिए बहुत ज़्यादा जिद नहीं लगानी। हो सकता है कि कुछ अपने प्लान्स में आपको चेंजेस करना पड़े, तो आप लोगों ने जिद पकड़कर किसी एक बात पे अड़ नहीं जाना। और अगर हम मोहब्बत के रिश्तों की बात करें तो मोहब्बत के मामलात भी बेहतर हो रहे हैं। जो लव पार्टनर्स हैं, अगर उनके दरमियान दूरी थी, एक दूसरे से दूर हो गए थे, कुछ इख्तलाफात या गलत फहमियाँ हो गई थी, तो वो गलत फहमियाँ भी अब ख़त्म होंगी। आपके रिश्ते में बेहतरी आएगी। और जो सिंगल हैं, बैचलर्स हैं, उनके लिए भी रिश्ते का कोई प्रपोजल आ सकता है। अगर आप रिश्ते की तलाश में हैं तो वहाँ पर भी मामलात बेहतर होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इस हफ्ते आप लोगों को अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखना होगा। जैसे मैंने पहले बताया कि सेहत के हवाले से कुछ खर्चा हो सकता है। और ख़ास तौर पर वो तमाम जेमिनीज़ जिन्हें सांस का मसला है या फिर शुगर के मरीज़ हैं, उन्हें ज़्यादा ख्याल रखना होगा। इसके अलावा वो तमाम स्टूडेंट्स जो फर्दर स्टडीज़ के लिए किसी दूसरे मुल्क में जाना चाहते हैं, तो इस वक्त अगर आप किसी दूसरे मुल्क के कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए कोशिश करेंगे तो आपकी कोशिशें कामयाब रहेंगी। और जो लोग शादीशुदा हैं उनकी अज़दवाजी ज़िंदगी भी अच्छी रहेगी। आपका अपने पार्टनर के साथ ताल्लुक बहुत बेहतर रहेगा। आपका पार्टनर आपके लिए कोई ऐसा काम कर सकता है कि आप अपने पार्टनर पर फख्र महसूस करेंगे। और वो तमाम जेमिनीज़ जो अपने काम से थोड़े नाखुश हैं, जॉब तब्दील करना चाहते हैं, तो आप लोगों को अभी कुछ अरसा इसी जॉब के अंदर रहना चाहिए, जॉब तब्दील नहीं करनी चाहिए।
اس کے علاوہ آپ لوگوں کی آمدن اچھی رہے گی، فلو آف انکم بہتر رہے گا، پیسے آپ لوگ کما سکیں گے۔ اس کے علاوہ ایک اور ٹرانزٹ ہو رہی ہے، ہفتے کے آخر میں سورج بھی ٹرانزٹ ہو جائے گا کیپریکان میں۔ تو سورج کی ٹرانزٹ پر ایک ڈیٹیلڈ ویڈیو میں نے بنا دی ہے، اگر آپ وہ دیکھیں گے تو آپ کو اس کے بارے میں پورا پتہ چل جائے گا۔ ویسے سورج آپ کی 8ویں گھر میں جا رہا ہے، تو یہاں پر آپ لوگوں نے اپنے مخالفین سے ہوشیار رہنا ہے، کیونکہ آپ کے مخالفین آپ کو پریشان کر سکتے ہیں۔ تو دعا ہے کہ اللہ آپ لوگوں کے لیے آسانیاں کرے، خوش رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیے۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک کیجئے گا، انفو چنکس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے گا۔ اللہ حافظ۔ کینسر، برج سرطان۔ کینسرینز، اس ہفتے کی ایک اہم ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ مارس ڈائریکٹ ہو رہا ہے۔ تو اب تک اگر پیسوں کے حوالے سے کچھ پریشانی تھی، کام کی جگہ پر کچھ مسائل آ رہے تھے، آپ کے کنفلکٹ ہو رہے تھے، جھگڑے چل رہے تھے، اختلافات ہو گئے تھے، پروموشن یا انکریمنٹ کا معاملہ تھا تو اس میں ڈیلے آ رہے تھے، تو اب کام کاروبار کی جگہ پر جتنے مسائل تھے ان مسائل کا خاتمہ ہونے والا ہے۔ اس ہفتے کے آخر تک وہ مسائل ختم ہو جائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اب مارس چونکہ ڈائریکٹ ہو رہا ہے تو سٹوڈنٹس کے لیے بھی یہ اچھا وقت رہے گا۔ سٹوڈنٹس کی پرفارمنس بہت بہتر ہو جائے گی۔ اگر آپ کوئی کمپٹیٹیو ایگزام کی تیاری کر رہے ہیں تو وہاں پر آپ لوگوں کی پرفارمنس بہت اچھی ہو جائے گی۔ آپ کو قسمت کا بھرپور ساتھ ملے گا، دوستوں کی طرف سے آپ کو سپورٹ ملے گی۔ اگر آپ کوئی نیا کام شروع کرنا چاہتے ہیں تو وہاں پر بھی انشاءاللہ معاملات اچھے بنیں گے، قدرت کی آپ کو سپورٹ ملتی رہے گی۔ سفر کریں گے تو سفر وسیلہ ظفر رہے گا۔ اور وہ تمام لوگ جو گاڑی خریدنا چاہتے تھے، اس ہفتے کے آخر میں آپ کو گاڑی کا سکھ مل سکتا ہے۔ گھریلو زندگی بھی اچھی رہے گی۔ جو لوگ صاحب اولاد ہیں ان کا اپنی اولاد کے ساتھ رشتہ بہت اچھا ہو جائے گا۔ آپ کو اولاد کی طرف سے کوئی خوشی کی خبر مل سکتی ہے۔ جمعرات اور جمعہ، ان 2 دنوں میں سفر کے کچھ امکانات ہیں۔ آپ کو سفر کرنے کا موقع مل سکتا ہے اور یہ سفر بھی آپ لوگوں کے لیے اچھا رہے گا۔ دوران سفر نئے لوگوں کے ساتھ آپ کے تعلقات بنیں گے، نئے لوگوں کے ساتھ آپ کے رابطے بن جائیں گے، تو اس سے آپ کو اپنے کاموں میں بھی مدد ملتی رہے گی، انکم بھی اچھی رہے گی، آس پاس کے لوگوں کی آپ کو سپورٹ بھی ملتی رہے گی۔ اور اگر ہم صحت کی بات کریں تو وہ تمام لوگ جنہیں پیٹ کے مسائل رہتے ہیں یا کمر درد کا مسئلہ رہتا ہے یا آنکھوں کے کچھ مسائل ہیں تو انہیں زیادہ محتاط رہنا ہوگا۔ اور اس کے علاوہ اس ہفتے آپ لوگوں نے ایک اور احتیاط کرنی ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے اپنے غصے پر کنٹرول رکھنا ہے، کیونکہ اس ہفتے آپ لوگوں کو غصہ تھوڑا زیادہ آ سکتا ہے۔ اور خاص طور پر جو لوگ شادی شدہ ہیں ان کا اگر آپس میں اختلاف ہو بھی جاتا ہے تو میاں بیوی کو صبر و تحمل کے ساتھ اپنے معاملات کو لے کر چلنا چاہیے، کیونکہ اگر آپس میں آپ دونوں کا جھگڑا ہوتا ہے، اختلاف ہوتا ہے، تو اس کا الٹیمیٹلی اثر آپ کی سسرالی فیملی پر بھی پڑے گا۔ آپ کے اپنے سسرال کے ساتھ بھی تعلقات تھوڑے کھٹے میٹھے رہ سکتے ہیں۔ تو کینسرینز، اس ہفتے آپ لوگ کچھ زیادہ جذباتی نظر آ رہے ہیں، تو یہ جو ضرورت سے زیادہ جذباتیت ہے یہ آپ کو کہیں نہ کہیں کمزور بھی کر سکتی ہے، تو اس چیز کو آپ نے نظر میں رکھنا ہے۔ جو لوگ بے روزگار ہیں ان کے لیے اچھے معاملات بن رہے ہیں۔ اگر آپ کوشش کریں گے تو میرے اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ آپ کو ایک اچھی جاب مل جائے گی، اچھا روزگار مل جائے گا۔ کام کی جگہ پر اگر کچھ پریشانی تھی، کاروبار کی جگہ پر کوئی پریشانی تھی، تو وہاں پر معاملات بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے، اور ہفتے کے آخر تک جتنے بھی مسائل تھے وہ ختم ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ پیسوں کے معاملات بہتر رہیں گے۔ پیسے کمانے کے لیے آپ کو مزید آپشنز بھی مل سکتے ہیں۔ آپ کے آس پاس کے لوگ آپ کو کچھ مشورے دے سکتے ہیں۔ تو اس ہفتے آپ لوگوں کو اپنے کاروبار کے حوالے سے مزید پیسہ کمانے کے لیے کچھ نئی اپرچونٹیز مل سکتی ہیں، یا کچھ دوست آپ کو مشورہ دے سکتے ہیں، کسی نئے کام کا مشورہ دے سکتے ہیں۔ تو اگر اس ہفتے آپ کو کوئی اپرچونٹی ملتی ہے تو اس اپرچونٹی کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اگر یہ اپرچونٹی آپ ضائع کریں گے تو مستقبل میں آپ کو پچھتاوا رہ سکتا ہے۔ تو اس ہفتے آپ کو اچھی جاب کی آفر بھی آ سکتی ہے۔ اور دوسری طرف جو لوگ کاروبار کر رہے ہیں انہیں کوئی سڈن گین ہو سکتا ہے، کوئی ڈوبے ہوئے پھنسی ہوئی رقم اچانک سے آپ کو مل سکتی ہے، اچانک سے ادائیگیاں ہو سکتی ہیں۔ اگر مارکیٹ میں آپ کا پیسہ پھنسا ہوا تھا تو وہ آپ کو مل سکتا ہے۔
बस इस हफ्ते आप लोगों ने सुस्त नहीं रहना, एक्टिव रहना है। जितना आप एक्टिव रहेंगे इस हफ्ते आप लोगों को उतना फायदा होगा। तो अल्लाह आप लोगों के लिए आसानियां करे। खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। लियो, बुर्ज असद। लियोज, ये हफ्ता आप लोगों के लिए एक अच्छी किस्मत लेकर आ रहा है। सबसे पहले एक अच्छी डेवलपमेंट ये है कि इस हफ्ते के आखिर में एक तो मार्स डायरेक्ट हो रहा है। मार्स पहले रेट्रोग्रेड था, अब वो डायरेक्ट हो रहा है। दूसरी, सूरज की भी ट्रांजिट हो रही है। तो सबसे पहले आप लोगों का करियर देखते हैं। काम, कारोबार, करियर आप लोगों का अच्छा रहेगा, कामयाब रहेंगे। इस हफ्ते आप लोगों को अपने काम की जगह पर एक बड़ी मुश्किल का, एक बड़े चैलेंज का सामना भी करना पड़ेगा, लेकिन मेरे रब ने चाहा तो आप इंशाअल्लाह अपनी समझदारी और जहानत से उस मुश्किल से, उस चैलेंज से बाहर निकल आएंगे और इसकी वजह से आप लोग ज़हनी तौर पर बड़े पुरसुकून हो जाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे। अगर आप कोई ज़मीन, प्रॉपर्टी खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो इस हफ्ते आपकी यह ख्वाहिश भी पूरी होती नजर आ रही है। और अगर आप ऐसी कोई डील करते हैं तो उस डील का आपको फ्यूचर में बहुत फ़ायदा होगा। वैसे काम की जगह पर भी माहौल बेहतर रहेगा। आपके सीनियर्स, जूनियर्स, कोलीग्स सबके साथ आपका ताल्लुक अच्छा रहेगा। आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी भी मिल सकती है। अगर आपकी प्रमोशन ड्यू थी या आप कहीं ट्रांसफ़र करवाना चाह रहे थे तो इस हफ्ते अगर आप कोशिश करेंगे तो उस मामले में पेशरफ्त होगी, डेवलपमेंट की तरफ काम जाएगा। अब चूंकि मार्स आपके 10th हाउस में जा रहा है तो मार्स एक एनर्जी का प्लेनेट है, ताकत का प्लेनेट है। तो इससे आप लोगों की प्रोफेशनल लाइफ तो बहुत अच्छी होने वाली है। आपको आगे बढ़ने के लिए ज़बरदस्त मौके मिलेंगे, नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। ख़ास तौर पर वो तमाम न्यू लोग जो मेडिकल सेक्टर के साथ जुड़े हुए हैं, ख़ास तौर पर सर्जिकल सेक्टर में हैं, सर्जन डॉक्टर हैं या रियल एस्टेट का काम करते हैं, पुलिस में हैं, फौज में हैं, किसी भी लॉ इन्फोर्समेंट इंस्टीट्यूशन में काम करते हैं, तो उन तमाम लोगों के लिए ये बहुत अच्छा वक्त शुरू हो रहा है। इसके अलावा भी अब आप लोगों के रवैये में बेहतरी आएगी, आपके रवैयों में तब्दीली आ जाएगी। पहले अगर आप काम का बर्डन ले रहे थे, काम की वजह से परेशान हो जाते थे, तो अब उस परेशानी में भी कमी आ जाएगी, आप रिलैक्स रहेंगे। दूसरी तरफ इस हफ्ते एक्सपेंसेस में तेजी रहेगी, अखराजात ज्यादा रहेंगे, गैर जरूरी अखराजात भी हो सकते हैं। इसके अलावा गाड़ी चलाते वक्त, रास्तों पर चलते वक्त आप लोगों ने मोहतात रहना है। गाड़ी पर कुछ खर्चा हो सकता है। अगर आप मजहबी ज़ियारात के लिए जाना चाहते हैं तो उस साइड से भी आपको आसानियां मिलेंगी। कोई मजहबी सफ़र कर सकते हैं, इनकम आप लोगों की अच्छी रहेगी। और हाँ, जो लोग कारोबार कर रहे हैं उनके लिए हफ्ते का दिन बहुत प्रोडक्टिव रहेगा, क्योंकि हफ्ते के दिन आपको कोई बड़ी बिजनेस डील भी मिल सकती है। वैसे ओवरऑल मामलात बेहतर रहेंगे। बिजनेस की जगह पर, कारोबार की जगह पर बहुत अच्छी सूरत हाल रहेगी। और हाँ, अगर आप जॉब करते हैं, मुलाजमत पेशा हैं, जॉब तब्दील करना चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए मशवरा है कि जब तक आप अगली सूरत हाल ना देख लें तब तक मौजूदा जॉब छोड़ने की गलती ना कीजिएगा। इस हफ्ते आप लोगों ने अगर किसी के साथ कोई वादा करना है तो वो वादा पूरा करने की कोशिश कीजिएगा। किसी के साथ आपने ऐसी कोई भी कमिटमेंट नहीं करनी जिसे आप पूरा ना कर सके, वरना आपका इमेज खराब हो सकता है। तो आने वाला ये जो हफ्ता है, इस हफ्ते का आगाज थोड़ा स्लो रहेगा, लो एनर्जी पर रहेंगे, लेकिन हफ्ते के आखिर तक मामलात बहुत बेहतर हो जाएंगे। वो तमाम न्यू लोग जो सिंगल हैं, तो अगर इस हफ्ते आपकी किसी एक ऐसे फर्द से, किसी ऐसे इंसान से मुलाकात हो जाती है कि जिसे आप पसंद करते हैं, तो आप लोगों को दिलेरी से, बहादुरी से बात करनी चाहिए। जो आपके दिल में है वही बात कहनी चाहिए। तो अगर पहले इख्तलाफात थे तो इस तरह का रवैया रखने से आपके वो इख्तलाफात भी इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाएंगे। और अगर आप किसी को पसंद करते हैं, मोहब्बत करते हैं, शादी करना चाहते हैं, तो अगर आप अपने घर से बात करते हैं, अपने फैमिली मेंबर से बात करते हैं, तो वहाँ से भी आपको इंशाअल्लाह पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा। इसके अलावा इस हफ्ते आप लोगों ने भी सुस्त नहीं रहना। जितना एक्टिव रहेंगे उतना ज़्यादा फ़ायदा कमाएंगे। और हफ्ते के आखिर में सूरज की भी ट्रांजिट हो रही है।
सूरज आपके छठे घर में रहेगा, तो यहां पर आप लोगों के अंदर एक जबरदस्त एनर्जी भी रहेगी। आप अपने मुखालिफिन को नीचा दिखा सकेंगे। अगर पहले आपके मुखालिफिन आपको परेशान करते रहे हैं, तो अब आप लोग अपने मुखालिफिन पर हावी रहेंगे, बड़े कॉन्फिडेंट रहेंगे। अल्लाह आप लोगों के लिए बहुत आसानियां करे। खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। वर्गो, बुर्ज सुंबला। वर्गोस, आप लोगों के लिए इंशाअल्लाह ताला ये हफ्ता बहुत सुख वाला हफ्ता रहेगा। इस हफ्ते बड़ी परेशानियां दूर होने वाली हैं, रिलैक्स हो जाएंगे। हफ्ते के आगाज को देखें तो हफ्ते के शुरू में आपका कोई अच्छा दोस्त, कोई बेहतरीन दोस्त या कोई खैर खा, वो आपका कोई फैमिली मेंबर भी हो सकता है, उसकी मदद से आप किसी बड़े मसले से बाहर आ जाएंगे। अब वो मसला, वो चैलेंज आपकी डोमेस्टिक लाइफ के हवाले से भी हो सकता है या फिर आपके करियर के हवाले से भी मसला हो सकता है, लेकिन उस मसले से निकलने में आपका कोई अपना करीबी खैर खा मदद जरूर करेगा और आप लोग इंशाअल्लाह ताला, मेरे रब ने चाहा तो उस मसले से बाहर भी आ जाएंगे। और एक और अच्छी बात यह है कि अगर आपका पैसा कहीं डूब गया था, कोई डूबी हुई फंसी हुई रकम थी, तो इंशाअल्लाह वो रकम भी निकल आएगी, डूबी हुई फंसी हुई रकम निकल आएगी। लॉटरी का टिकट लेकर रखा था तो लॉटरी लग सकती है। लेकिन अगर आप कोई नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं, किसी स्कीम में पैसा लगाना चाहते हैं या अपने मौजूदा कारोबार में मजीद इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आप लोगों को बड़ी एहतियात के साथ सोच समझ के इन चीज़ों पर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो आप लोगों की इनकम तो अच्छी रहेगी, पैसे आते रहेंगे, सडन गेन भी हो सकते हैं, लेकिन अगर कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वहां पर आप लोगों को मोहतात रवैया रखना होगा। रिसर्च करें, समझदारी के साथ फैसला करें, अपने बड़े बुजुर्गों के साथ मशवरा करें, उसके बाद ही फैसला कीजिएगा। बुध जुमेरात के दिन अगर आप साहिब औलाद हैं तो आपको अपनी औलाद की तरफ से इंशाअल्लाह कोई अच्छी खबर मिलेगी। आपकी औलाद को कोई बड़ी कामयाबी मिल सकती है, एजुकेशन में कामयाबी हो सकती है, उसके करियर में कामयाबी हो सकती है। तो आपकी अपनी औलाद की वजह से सोसाइटी में इज्जत बढ़ेगी, नाम बढ़ेगा। इसके अलावा अगर आप काम कारोबार के सिलसिले में सफ़र करते हैं तो वो सफ़र भी वसीला ज़फ़र रहेगा। सफ़र से आपको फ़ायदा होगा, सफ़र खुशगवार भी रहेगा और फ़ायदेमंद भी रहेगा। और दूसरी तरफ वो तमाम वर्गोस जो सिंगल हैं और किसी को पसंद करते हैं, मोहब्बत करते हैं, प्रपोज करना चाहते हैं, तो ये हफ्ता इस हवाले से बेहतर रहेगा। अगर आप प्रपोज करना चाहते हैं तो लाजमी कीजिएगा, आपको आगे से भी पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा। और वो तमाम वर्गोस जिनकी पहले से मोहब्बत चल रही है, मोहब्बत का रिश्ता है, उनके रिश्ते में शिद्दत आ जाएगी, मोहब्बत बढ़ जाएगी। एक दूसरे के लिए आप लोग ज़्यादा जज्बाती रहेंगे, पोजेसिव भी हो जाएंगे। और बिल्कुल इसी तरह जो लोग शादीशुदा हैं उनकी अज़दवाजी ज़िंदगी भी बड़ी खुशगवार रहने वाली है। मियाँ बीवी का ताल्लुक बहुत खूबसूरत रहेगा। अब देखिए, हफ्ते के आखिर में एक बड़ी डेवलपमेंट ये भी हो रही है कि मार्स डायरेक्ट हो रहा है। अब चूंकि मार्स आपके नवे घर में होगा तो नवा घर वैसे भी बड़े फायदों का घर है। खास तौर पर अगर आपका अपने बहन भाइयों के साथ, स्पेशली अगर आपका अपने वालिद के साथ या बड़े भाई के साथ कोई सर्द जंग चल रही थी, कोई कन्फ्लिक्ट था, तो वो ख़त्म हो जाएगा, हालात बेहतर हो जाएंगे, ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे। आप लोगों का अपने वालिदैन के साथ ताल्लुक बहुत अच्छा हो जाएगा। और दूसरी तरफ आपको छोटे बहन भाइयों की तरफ से भी सपोर्ट मिलेगी। और वैसे भी ये हफ्ता आप लोगों का इंशाल्लाह बहुत अच्छा हफ्ता रहेगा, क्योंकि इस हफ्ते आप लोगों की इनकम भी अच्छी रहेगी, पैसों के हवाले से कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा, फैमिली की सपोर्ट भी रहेगी। मंगल और बुध, इन 2 दिनों में आप लोगों को थोड़ा मोहतात रहना होगा, संभल कर चलना होगा। खास तौर पर अगर आप गाड़ी चलाते हैं, रास्तों पर चलते हैं, तो बहुत मोहतात रहिएगा। खुदा न खास्ता कोई हादसा हो सकता है, चोट लग सकती है। इसके अलावा किसी भी किस्म की लालची स्कीम में आपने पैसा नहीं लगाना। सुनी सुनाई बातों में आकर आपने पैसा कहीं इन्वेस्ट नहीं करना, नुकसान हो सकता है। तो मंगल और बुध, इन 2 दिनों में आप लोगों ने मोहतात रहना है। जुमेरात और जुमा फिर से बहुत अच्छे हो जाएंगे, आप लोग बहुत अच्छा महसूस करेंगे, बेहतर महसूस करेंगे। और हफ्ते के आखिर में
फिर से मामलात काफ़ी अच्छे रहेंगे। मजहबी लोगों के साथ आपका उठना बैठना रहेगा। अगर आपकी ज़िंदगी में किसी भी किस्म की रुकावट आ रही थी तो इंशाल्लाह हफ्ते के आखिर तक वो रुकावटें ख़त्म हो जाएंगी। वैसे भी इस हफ्ते आप लोग बहुत इनोवेटिव रहेंगे। नए नए ख्यालात आपके जहन में आएंगे, तख्लीकी जहन बना रहेगा। शादीशुदा हैं तो जीवन साथी के साथ वक्त बहुत अच्छा गुजरेगा। आपका अपने बच्चों के साथ अच्छा वक्त गुजरेगा। और हफ्ते के आखिर में सूरज की ट्रांजिट भी है, तो जैसे मैंने पहले बताया कि मोहब्बत के मामलात बहुत बेहतर रहेंगे। इसके अलावा अगर आपकी औलाद में से कोई दूसरे मुल्क जाके पढ़ना चाहता है, आपकी बच्ची या आपका बच्चा किसी दूसरे मुल्क में जाके पढ़ना चाहता है, तो उसके लिए भी आसानियां बन रही हैं। तो अगर हम ओवरऑल देखें तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए इंशाल्लाह एक रिलैक्स हफ्ता रहेगा, बहुत अच्छा हफ्ता रहेगा। खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। लिब्रा, बुर्ज मीज़ान। लिब्रास, ये जो आने वाला हफ्ता है, ये हफ्ता आप लोगों के लिए पिछले हफ्ते की निस्बत बहुत अच्छा हफ्ता रहेगा, बहुत फायदे लेकर आ रहा है। खास तौर पर आप लोगों का काम कारोबार बहुत बेहतर होने वाला है। आपके करियर के हवाले से पिछले हफ्तों में अगर कोई काम फंस गया था तो इस हफ्ते वहां पर आपको कामयाबी मिलेगी। आपके काम स्मूथ हो जाएंगे, बेहतरी की तरफ जाएंगे। तो इस हफ्ते आप लोगों ने एक्टिव रहना है, सुस्ती से आपने बचना है, सुस्त नहीं होना। जितना एक्टिव रहेंगे आप लोगों को उतने अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और वो तमाम खवातीन जो काम कर रही हैं, दफातर में काम करती हैं, कोई बिजनेस कर रही हैं, उनके लिए ख़ास तौर पर बुध के बाद का वक्त बहुत अच्छा रहेगा। आपको अपने काम की जगह पर कोई बड़ी कामयाबी मिल सकती है और उस बड़ी कामयाबी की वजह से आपकी फैमिली में भी इज्जत बढ़ेगी। आपके फैमिली मेंबर्स, घर के लोग भी आपकी इज्जत करना शुरू हो जाएंगे। और हफ्ते के सेकंड हाफ में ही बुध के बाद आपको कोई शॉर्ट या लॉन्ग ट्रैवल भी करना पड़ सकता है। वैसे ये पूरा हफ्ता मजहबी कामों में गुजरेगा, मजहबी कामों की तरफ आपका रुझान बढ़ेगा। स्टूडेंट्स के लिए भी यह वक्त बहुत बेहतर रहेगा। वो तमाम स्टूडेंट्स जो कोई मुकाबले के इम्तहान की तैयारी कर रहे हैं, तो मेरे रब ने चाहा तो इंशाल्लाह उन्हें भी बहुत अच्छी खबर मिलेगी। मोहब्बत के मामलात भी बहुत बेहतर रहेंगे। अगर आप सिंगल हैं तो इस हफ्ते अगर आप कोशिश करेंगे, तलाश करेंगे, तो आपको एक अच्छा पार्टनर मिल जाएगा। इस हफ्ते आप लोगों को सफ़र का मौका तो मिलेगा, सफ़र तो आपको करना पड़ेगा। अब चूंकि हफ्ते के आखिर में मार्स डायरेक्ट हो रहा है आपके 8वें घर में, तो दौरान सफ़र आप लोगों को थोड़ा मोहतात भी रहना होगा। वैसे काम कारोबार बेहतर रहेगा, काम की जगह पर इज्जत भी मिलेगी, जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं और जिम्मेदारियों के साथ साथ अखराजात भी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। वैसे ओवरऑल काम अच्छा रहेगा, इनकम अच्छी रहेगी, सपोर्ट भी मिलेगी, फैमिली के साथ टाइम भी गुजरेगा। तो इस हफ्ते को अगर आप एक एक्शन प्लान के तहत गुजारेंगे, सुस्ती नहीं करेंगे, तो आप लोगों को बहुत बड़े बड़े फायदे हो सकते हैं। और हफ्ते के आखिर में सूरज भी ट्रांजिट हो रहा है। सूरज आपके 4थे घर में जाएगा, तो 4थे घर में सूरज आप लोगों को बड़े फायदे देगा। आपकी घरेलू जिंदगी अच्छी हो जाएगी, घर का माहौल अच्छा रहेगा। काम की जगह पर आपका अपने सीनियर्स के साथ, बॉसेस के साथ ताल्लुक बेहतर हो जाएगा। लेकिन यहां पर आप लोगों के लिए मशवरा है कि अपनी बोलचाल में थोड़ा मोहतात रहिएगा। आपने किसी का दिल नहीं दुखाना। अब चूंकि इस हफ्ते आपको सफर का मौका भी मिलेगा, सफर पर भी जा सकते हैं, तो दौरान सफर आप लोगों ने अपने सामान का ख्याल रखना है, अपनी कीमती चीजों का ख्याल रखना है। खुदा न खास्ता कोई कीमती चीज चोरी हो सकती है, गुम हो सकती है, नुकसान हो सकता है। और इसके अलावा इस हफ्ते आप लोगों को थोड़ा सोशल भी होना चाहिए। अपनी फैमिली के साथ मेल मुलाकात रखें, दोस्तों से मेल मुलाकात रखें, क्योंकि अगर आप अकेले रहेंगे तो तन्हाई का एहसास आपको बहुत अफसरदा कर देगा। तो लिब्रास, इस हफ्ते आप लोगों के कई मामलात बहुत बेहतर हो जाएंगे इंशाल्लाह। यह हफ्ता पिछले हफ्तों की निस्बत एक रिलैक्स्ड हफ्ता रहेगा, बेहतर हफ्ता रहेगा। तो अल्लाह आप लोगों के लिए मजीद आसानियां करे। खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। स्कॉर्पियो, बुर्ज अकरम। स्कॉर्पियंस, इस हफ्ते आप लोगों ने एक बात पर सख्ती से अमल करना है, और वो ये है कि आप लोगों ने अपना कोई भी अहम काम
कोई भी इंपॉर्टेंट किस्म की जो असाइनमेंट्स हैं उनको आपने दूसरों की जिम्मेदारी पर नहीं छोड़ना, दूसरों के हाथों में नहीं छोड़ना। जो काम करना है खुद करना है या अपनी निगरानी में वो काम करवाइएगा, वरना आपको नुकसान हो सकता है। और बिल्कुल इसी तरह वो तमाम स्कॉर्पियंस जो पार्टनरशिप पर बिजनेस कर रहे हैं, उन्हें अपने पार्टनर पर बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए। ख़ास तौर पर पैसों के लेन देन करते वक्त आप लोगों को बहुत ख्याल रखना होगा। किसी को कर्ज देना है तो उसके लिए भी बेहतर यह रहेगा कि कर्ज ना ही दें। अगर कर्ज की सूरत में रकम देंगे तो वो रकम फंस सकती है। तो अगर आप कर्ज के बारे में कुछ लेन देन करना चाहते हैं, कर्ज देना चाहते हैं, तो आप लोगों को उसके लिए भी थोड़ी एहतियात करनी चाहिए। या फिर कोई रिटन डॉक्यूमेंट कर लें, एक एग्रीमेंट कर लें, उसके बाद रकम दीजिएगा। हफ्ते के सेकंड हाफ में वर्कलोड ज़्यादा रहेगा, काम आपको ज़्यादा करना पड़ेगा, अज़ाफ़ी मेहनत करना पड़ेगी। और ख़ास तौर पर आप लोगों ने अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखना है, क्योंकि इस हफ्ते कोई पुरानी बीमारी दोबारा से सर उठा सकती है। तो आप लोगों ने अपनी सेहत का ख्याल रखना है, अपनी डेली लाइफ को, अपनी डेली रूटीन को आपने दुरुस्त रखना है। अब इस हफ्ते के आखिर में दो बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। एक तो मार्स डायरेक्ट हो रहा है, दूसरा सन की ट्रांजिट भी है। तो मार्स जब डायरेक्ट होगा तो इससे आप लोगों की शादीशुदा जिंदगी बेहतर हो जाएगी। अगर आपकी शादीशुदा जिंदगी में इख्तलाफात चल रहे थे तो वहां पर आप लोगों को सुख मिलेगा, राहत मिलेगी। इख्तलाफात अगर मुकम्मल तौर पर हल ना भी हुए तो फिर भी आप लोगों के लिए कुछ सूरत हाल एक सुकून वाली बन जाएगी। तो एक तो आपने अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी पर तवज्जो देनी है, अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करनी है। दूसरा, आपकी प्रोफेशनल लाइफ अच्छी रहेगी, मार्स की अच्छी पोजीशन रहेगी तो वहाँ पर मामलात बेहतर रहेंगे। आप लोग वैसे भी बड़े एनर्जी से भरे रहेंगे, एनर्जेटिक रहेंगे, आपके अंदर एक जोश रहेगा, काम करने का जज्बा रहेगा। और इसके अलावा भी अगर आपका किसी के साथ इख्तलाफ चल रहा था या कोई दुश्मनी सा माहौल बना हुआ था तो इस हफ्ते आप लोग अपने मुखालिफिन से इख्तलाफात ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। अगर कोशिश ना की तो आपके दिल में ख्वाहिशात रहेंगी, एक ख्वाहिश रहेगी कि ये कन्फ्लिक्ट ख़त्म हो जाए, कि ये इख्तलाफ ख़त्म हो जाए। वैसे आप लोगों की इनकम बेहतर रहेगी, फैमिली के साथ ताल्लुक़ भी बेहतर रहेगा, घर का माहौल भी इंशाल्लाह अच्छा रहेगा। और जुमे के दिन आपके जहन पर कोई एक परेशानी सवार रह सकती है, कोई एक खदशा आपके जहन में रह सकता है। और हफ्ते के दिन अखराजात में ज़्यादती रहेगी, अखराजात में तेज़ी रहेगी। वैसे आप घर पर वक्त गुजारेंगे, अच्छा रहेगा टाइम। कोई पुराना मसला, कोई पुराना मामला दोबारा से सर उठा सकता है, किसी पुरानी बात को लेकर आप लोग परेशान रह सकते हैं। और बिल्कुल इसी तरह अगर आप किसी से मोहब्बत करते हैं तो हफ्ते के दिन ख़ास तौर पर संभल कर रहना है, बातचीत में मोहतात रहना है। तो इस हफ्ते आप लोग जितना बहस मुबासों से दूर रहेंगे उतना ही आपको फ़ायदा होगा। पैसों के मामले में भी आप लोगों को मोहतात रहना होगा। बैंक के साथ आप लोगों के जो मामलात हैं वहाँ पर आप लोगों को समझदारी के साथ चलना होगा। कोई कटौती हो सकती है, पैसे की कोई कटौती हो सकती है। और हफ्ते के आखिर में आपका मज़हब की तरफ, रूहानियत की तरफ रुझान बढ़ेगा, दिलचस्पियाँ बढ़ जाएंगी। आप लोग काम करेंगे तो मेहनत से काम करेंगे, लगन से काम करेंगे और उसका आपको फ़ायदा भी होगा, कामयाबियाँ मिलेंगी। वालिदैन के साथ आपका ताल्लुक़ बेहतर हो जाएगा। आबाई जायदाद के हवाले से कोई मामला चल रहा था तो वहाँ पर मामला बेहतर हो जाएगा। कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं तो वहाँ पर आप लोगों के लिए आसानियाँ रहेंगी। इसके अलावा आप लोगों ने खाने पीने में मोहतात रहना है, क्योंकि खाने पीने में बद एहतियाती की वजह से कोई मसला हो सकता है, मैदे के कुछ मसाइल हो सकते हैं। वैसे आपका अपनी फैमिली के साथ अच्छा वक्त गुजरेगा। अगर आप अपने लिए कोई सुख सुकून की चीज़ खरीदना चाहते हैं, कोई लग्जरी आइटम खरीदना चाहते हैं, गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो इस हफ्ते वो मुमकिन हो सकेगा। मेरे रब ने चाहा तो आपकी ज़िंदगी में गाड़ी का सुख आ सकता है। तो स्कॉर्पियंस, ये हफ्ता आप लोगों के लिए एक मिला जुला मिक्स्ड किस्म का हफ्ता रहेगा। अल्लाह आप लोगों के लिए बहुत आसानियाँ करे। खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। सजिटेरियस बुर्ज कौस। सजिटेरियंस, आप लोगों के मुश्किल दौर का आखिरी हफ्ता है ये। आप लोगों ने 7.5 साल एक मुश्किल दौर देखा है, मुश्किल टाइम गुजारा है।
तो इस हफ्ते आप लोगों की साढ़सती ख़त्म होने वाली है। तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए खुशियां लेकर आएगा। हफ्ते के आखिर में ख़ास तौर पर आप लोग बहुत खुशकिस्मत रहेंगे। बस आप लोगों ने छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज करते जाना है। इस हफ्ते आपकी ज़िंदगी में खुशी आएगी, घर में खुशी आएगी, घर का माहौल बेहतर रहेगा, काम की जगह पर मामलात इंशाल्लाह बहुत अच्छे रहेंगे। मेरे रब ने चाहा तो अब आपको हर तरफ से सपोर्ट मिलेगी, मामलात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे, हर तरफ से आसानियां मिलना शुरू हो जाएंगी। वो तमाम लोग जिनका मून साइन सजिटेरियस है, उनके लिए ख़ास तौर पर हफ्ते का आगाज़ बहुत अच्छा रहेगा। आपको अपने काम की जगह पर कोई अवार्ड मिल सकता है, कोई रिवॉर्ड मिल सकता है, कोई एजाज़ मिल सकता है। कारोबार कर रहे हैं तो कारोबार की जगह पर माहौल बहुत अच्छा रहेगा, सब कुछ आपके कंट्रोल में रहेगा, आपकी मर्जी के मुताबिक मामला चलते रहेंगे। आपने जो प्रॉफिट सोचा है वो प्रॉफिट आप लोग हासिल कर सकेंगे। और वैसे भी इस हफ्ते आप लोग बड़े एनर्जेटिक रहेंगे, एक जोश जज्बा आपके अंदर रहेगा। सारे काम बड़ी मेहनत के साथ, जहानत के साथ, जिम्मेदारी के साथ करेंगे। बड़ी बड़ी उलझनें, बड़े बड़े मसाइल को आसानी से हल कर लेंगे। जो घरेलू ख़वातीन हैं उनका ज़्यादातर वक्त इबादत में गुजरेगा। अगर आप ज़ियारात के लिए जाना चाहते हैं, हज या उम्रे का प्लान बना रहे हैं, तो वहाँ पर भी आसानियाँ रहेंगी। इसके अलावा अगर आपकी किसी के साथ दोस्ती है तो वो दोस्ती मोहब्बत में भी बदल सकती है और आप लोगों की लव लाइफ भी बहुत अच्छी रहेगी। जो लोग शादीशुदा हैं उनकी अज़दवाजी ज़िंदगी बड़ी कमाल की रहेगी, बहुत अच्छी रहेगी, खुशगवार रहेगी। और हफ्ते के आखिर में मार्स भी डायरेक्ट हो रहा है। अब मार्स आपके छठे घर में होगा। छठा घर मुकाबले का घर भी है। तो अगर आपका थाना कचहरी में कोई केस चल रहा है तो वहाँ पर कामयाबी मिलेगी। स्टूडेंट्स के लिए ये वक्त बेहतर है। अगर आप किसी मुकाबले के इम्तहान में जा रहे हैं तो वहाँ पर आपको कामयाबी मिलेगी। किसी किस्म की कोई कानूनी जंग लड़ रहे हैं तो वहाँ पर आप लोगों को कामयाबी मिलेगी। बीमार हैं, किसी बीमारी के साथ लड़ रहे हैं तो वहाँ पर आप लोगों की सेहत बेहतर होगी। इस हफ्ते आप लोगों की इनकम भी ज़्यादा रहेगी और अखराजात भी ज़्यादा रहेंगे। लेकिन अच्छी बात यह है कि दोनों में बैलेंस रहेगा। और ख़ास तौर पर मंगल और बुध, ये 2 दिन आप लोगों के काम कारोबार के हवाले से बहुत बेहतर रहने वाले हैं। आपके कामों में तेज़ी आएगी, आपकी इनकम बढ़ जाएगी। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को अपनी कीमती चीज़ों का भी ख्याल रखना होगा। कोई कीमती चीज़ चोरी हो सकती है, गुम हो सकती है, ख़राब हो सकती है। इसके बाद जुमेरात और जुमा, ये 2 दिन आप लोगों को बहुत मसरूफ़ रखेंगे। अब ये मसरूफियत आपके काम कारोबार के हवाले से भी हो सकती है या फिर आपकी कोई ज़ाती मसरूफियत भी हो सकती है। वैसे काम की जगह पर आपको अपने सीनियर्स की तरफ से, बॉसेस की तरफ से सपोर्ट मिलेगी। घर में आपको अपने वालिद की तरफ से सपोर्ट मिलेगी। बेरोज़गार हैं, काम की तलाश में हैं, तो आपको नया काम मिल जाएगा। तो जो मैंने आपको बात बताई कि साढ़सती ख़त्म हो रही है, तो साढ़सती मून साइन के हवाले से देखी जाती है। लेकिन सन साइन को अगर देखें तो जिनका सन साइन सजिटेरियस है उनके लिए भी यह वक्त बहुत बेहतर रहेगा। ख़ास तौर पर आप लोगों की लव लाइफ बहुत बेहतर हो जाएगी, बहुत रोमांटिक भी रहेंगे। आपका अपने पार्टनर के साथ, बिलव्ड के साथ ताल्लुक बहुत बेहतर हो जाएगा। मोहब्बत के मामलात बहुत अच्छे हो जाएंगे। एक दूसरे का ज़्यादा ख्याल रखेंगे, एक दूसरे के लिए ज़्यादा जज्बाती भी रहेंगे। और हाँ, वो तमाम सजिटेरियंस जो पार्टनरशिप पर बिजनेस कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए मशवरा है कि अपने पार्टनर को समझने की कोशिश करें। अगर समझ में नहीं आता तो सब्र दरगुजर से काम लीजिएगा। इख्तलाफात, बहस मुबासे, लड़ाई झगड़ों से परहेज कीजिएगा, क्योंकि इसका डायरेक्ट असर आपके कारोबार पर पड़ेगा। और दूसरी तरफ हफ्ते के आखिर में सूरज की ट्रांजिट भी हो रही है सजिटेरियस में, और ये ट्रांजिट आप लोगों के लिए बहुत बेहतर रहेगी। जो लोग गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, सियासत में हैं, उन तमाम लोगों के लिए बहुत अच्छा वक्त है। पैसों के मामलात बहुत बेहतर रहेंगे, सेविंग कर सकेंगे। आपको नए कारोबार करने का मौका मिलेगा, नई अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आएंगी। जॉब कर रहे हैं तो जॉब के साथ कोई कारोबार शुरू कर सकते हैं। पहले से कारोबार कर रहे हैं तो नया कारोबार खड़ा कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आप लोग वैसे भी बड़े पुरजोश रहेंगे। तो इस जोश में आपने बहस मुबासों में नहीं पड़ना, बहस मुबासों से आपने बच के रहना है। तो सजिटेरियंस, इस हफ्ते के आखिर से आप लोगों की ज़िंदगी का एक नया दौर शुरू हो रहा है। तो यहाँ पर बहुत से नए मामलात होंगे, बहुत से बेहतर मामलात होंगे। दुआ है अल्लाह आप लोगों के लिए बहुत आसानियाँ करे। खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहिए।
जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। कैप्रिकॉन, बुर्ज जद्दी। कैप्रिकॉनियंस, इस हफ्ते आप लोगों के लिए मशवरा है कि इस पूरे हफ्ते में आप लोगों ने दूर अंदेशी से काम लेना है, लंबा सोचना है, बड़ा सोचना है। जितना बड़ा सोचेंगे, जितना फ्यूचर के बारे में सोचेंगे, उतना फायदा होगा। तो इस हफ्ते आप लोगों ने नजदीकी करीबी फायदों का ज्यादा नहीं सोचना। जितने करीब फायदे होते हैं, जितने आसानी से फायदे हासिल होते हैं, उनका आगे चलकर नुकसान भी होता है। तो करीबी फायदे को देखने की बजाय दूर का नुकसान जरूर सोच लेना है। काम हो या आपकी डोमेस्टिक लाइफ हो, कोई गलती हो जाती है तो उस गलती को एडमिट कर लेना ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि हो सकता है कि इस हफ्ते कोई ऐसा मामला बन जाए कि जहां आपसे कोई गलती हो जाए। वो तमाम कैप्रिकॉनियंस जिनका जमीन, प्रॉपर्टी, घर, मकान के हवाले से कोई झगड़ा हो जाता है, कोई तनाज़ा है, तो उस तनाज़े को, उस झगड़े को अदालत से बाहर ही हल करने की कोशिश कीजिएगा। यही मुनासिब रहेगा, क्योंकि अगर अदालतों में गए तो मामला लंबा हो जाएगा और आपको भी कोफत उठाना पड़ेगी। दूसरी तरफ अगर कारोबार कर रहे हैं तो कारोबार में जो भी फैसला करना है, बड़ी समझदारी के साथ फैसला करना है। जल्दबाजी में आपने कोई भी फैसला नहीं करना। अब चाहे लेन देन का फैसला हो, पैसों का लेन देन का मामला हो या मजीद इन्वेस्टमेंट का मामला हो, तो ऐसा कोई भी फैसला करना है तो आपने अपने बड़े बुजुर्गों के साथ लाजमी मशवरा करना है, उसके बाद ही फैसला कीजिएगा। हफ्ते के आखिर तक मामलात आप लोगों के लिए काफ़ी बेहतर हो जाएंगे, लेकिन शुरू में कुछ खट्टा मीठा रहेगा। जो लोग शादीशुदा हैं उनकी अज़दवाजी ज़िंदगी में कुछ खट्टे मीठे झगड़े चलते रहेंगे। मौसम आप पर असरअंदाज हो सकता है। सर्दी काफ़ी ज़्यादा है तो सर्दी लग सकती है। और हफ्ते के आखिर में मार्स, जो कि रेट्रोग्रेड था, वो डायरेक्ट हो जाएगा, तो वहाँ पर आप लोगों के लिए मामलात बेहतर हो जाएंगे। अगर पहले आप बेचैन थे, घबराहट महसूस कर रहे थे, तो वो बेचैनी, वो घबराहट ख़त्म हो जाएगी। अपने अंदर एक एनर्जी महसूस करेंगे, आपके ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे। हफ्ते के आखिर तक आते आते आप लोगों के काफ़ी सारे मामलात बेहतर हो जाएंगे। अगर घरेलू ज़िंदगी में भी कोई इख्तलाफ था तो वो इख्तलाफ भी ख़त्म हो जाएगा। मार्स की इस रेट्रोग्रेशन के दौरान जो प्रेग्नेंट ख़वातीन हैं उन्हें कुछ मसाइल का सामना करना पड़ा है, लेकिन इस हफ्ते के आखिर तक मार्स चूंकि डायरेक्ट हो जाएगा तो उसकी एनर्जीज भी आप लोगों को बेहतर मिलना शुरू हो जाएंगी। और इसके अलावा इस हफ्ते आप लोग कुछ सोशल वर्क भी कर सकते हैं, दूसरों की मदद कर सकते हैं। अगर आप डेली वेजेस पर काम करते हैं तो आप लोगों को काम मिलता रहेगा, नई असाइनमेंट्स मिलती रहेंगी, मुखालिफिन पर आप लोग हावी रहेंगे। प्रॉपर्टी का मामला है तो वहां पर आप लोगों के लिए कुछ खुशी की खबर हो सकती है। मंगल और बुध, इन 2 दिनों में आप लोगों को थोड़ा मोहतात रहना होगा। पैसों के मामले में अखराजात की ज्यादती रह सकती है, या फिर कोई एक अजीब सा खौफ, एक अजीब सी परेशानी, एक नामालूम सी परेशानी आपके जहन पर हावी रह सकती है। तो ये एक नेगेटिव किस्म की एनर्जी रहेगी ये 2 दिन। तो इन 2 दिनों में आप लोगों ने गुस्सा नहीं करना, गुस्से से बच के रहना है। अपनी घरेलू जिंदगी में भी आप लोगों ने संभल कर चलना है। मोहब्बत के मामलात में भी आप लोगों ने बोलचाल में मोहतात रहना है। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो ये 2 दिन बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। मंगल और बुध, इन 2 दिनों में आप लोगों को मोहब्बत के हवाले से अपनी लव लाइफ में किसी भी किस्म की डेवलपमेंट नहीं करनी चाहिए। और हफ्ते के आखिर में सन की ट्रांजिट भी हो रही है, तो हफ्ते के आखिर तक आते आते आपके बहुत से मसाइल हल होना शुरू हो जाएंगे। पुराने मसलों से, पुराने झगड़ों से, पुरानी टेंशन से आप लोग बाहर आ जाएंगे। अगर बीमार थे तो सेहत मिलेगी। आप लोगों के लिए कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ खुलेंगी, नई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं। लेकिन अगर आप कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो सोच समझ के इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। किसी पर आपने अंधा एतमाद नहीं करना, वरना आपको धोखा भी मिल सकता है। खाने पीने में मोहतात रहिएगा, बाहर के खानों से बचिएगा। बाकी आप लोगों का काम, कारोबार, करियर अच्छा रहेगा, नए सोर्सेज से पैसे कमा सकते हैं। तो कैप्रिकॉनियंस, हफ्ते का आगाज आप लोगों के लिए थोड़ा मिला जुला रहेगा, लेकिन हफ्ते के आखिर तक आते आते आप लोगों के काफ़ी सारे मामलात बेहतर भी हो जाएंगे। तो अल्लाह आप लोगों के लिए आसानियां करे, खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।
एक्वेरियस बुर्जदाल। एक्वेरियंस, ये हफ्ता आप लोगों के लिए कई हवालों से एक अच्छा हफ्ता रहेगा, बल्कि कई हफ्तों के बाद ये हफ्ता एक बहुत बेहतर हफ्ता रहेगा। किस्मत आप लोगों की अच्छी रहेगी, दोस्तों की आपको सपोर्ट मिलती रहेगी, दोस्तों की मदद से कुछ मसाइल हल कर सकेंगे। कारोबार कर रहे हैं, कारोबार को वसी करना चाहते हैं, कारोबार को फैलाना चाहते हैं, अपने कारोबार में मजीद पैसा लगाना चाहते हैं, तो हफ्ता बेहतर है। आपको अपना कारोबार फैलाना चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो उसमें आपको कामयाबी भी मिलेगी। इसके अलावा इस हफ्ते आपका किसी इन्फ्लुएंशियल के साथ, किसी बाअसर शख्सियत के साथ भी राबता हो सकता है। किसी मशहूर शख्सियत के साथ आपकी मुलाकात हो सकती है। और ख़ास तौर पर बुध के बाद अगर आप सफ़र करते हैं तो ये सफ़र बहुत अच्छा रहेगा, बड़ा खुशगवार रहेगा। जिस मकसद के लिए सफ़र करेंगे उसमें कामयाबी मिलेगी। घर का माहौल भी बेहतर रहेगा, हम आहंगी रहेगी, रिश्तों में हम आहंगी रहेगी। मोहब्बत के लिए भी यह हफ्ता बहुत बेहतर रहेगा। अगर आप किसी को पसंद करते हैं, मोहब्बत करते हैं, शादी करना चाहते हैं, तो अपनी मोहब्बत को शादी में बदलने का सोच रहे हैं, तो अब इस हफ्ते से अगर आप कोशिश करेंगे तो आप लोगों के रास्ते में जितनी रुकावटें थी वो रुकावटें दूर हो जाएंगी, आप लोगों का रिश्ता तय हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए मामलात काफ़ी बेहतर हो रहे हैं। और इसके साथ साथ जो लोग शादीशुदा हैं उनकी अज़दवाजी ज़िंदगी भी बेहतर रहने वाली है। और देखिए, एक और बड़ी डेवलपमेंट ये है कि हफ्ते के आखिर में मार्स भी डायरेक्ट हो रहा है। तो अब हफ्ते के आखिर से आपकी प्रॉपर्टी के मामलात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। यानी अगर आप प्रॉपर्टी सेल करना चाहते हैं तो सेल हो जाएगी, परचेज करना चाहते हैं तो परचेज कर सकेंगे, गाड़ी खरीदना चाहते हैं या गाड़ी तब्दील करना चाहते हैं तो वो आप कर सकेंगे। और इसके साथ साथ काम की जगह पर भी माहौल बेहतर रहेगा। काम की जगह पर आपको कुछ अजाफी ज़िम्मेदारियां मिल सकती हैं, यानी आपकी तरक्की हो सकती है, आपके इख्तियारात बढ़ सकते हैं। और जब ये सारी चीज़ें बढ़ेंगी तो आपकी मरआत भी बढ़ेगी। जुमेरात और जुमा, इन 2 दिनों में आप लोगों के एक्सपेंसेस बढ़ेंगे, अखराजात को कंट्रोल करने की ज़रूरत रहेगी। और हफ्ते को आप लोगों के लिए मामलात बहुत बेहतर हो जाएंगे। यानी अगर हम ये कहें कि हफ्ते के दिन से आपकी परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी तो यह गलत नहीं है। इस दिन आप लोग काफ़ी सोशल भी रहेंगे, दोस्तों के साथ मेल मुलाकातें भी होंगी। हफ्ते के दिन से आप लोगों की इनकम भी बेहतर हो जाएगी। पैसों के रुके हुए मामलात थे तो वहाँ पर भी आसानियाँ होंगी, कुछ फंसी हुई डूबी हुई रकम भी आपको मिल सकती है। और इस हफ्ते आप लोगों ने अपनी घरेलू जो इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें हैं उसका ख्याल करना है। वो कोई चीज़ ख़राब हो सकती है, या फिर आपके जो कीमती डॉक्यूमेंट्स हैं, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, उनका आपने ख्याल रखना है। वो ख़राब हो सकते हैं, ज़ाया हो सकते हैं, तो बच्चों के हाथ में आपने नहीं देना। या फिर आपकी कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है तो उसको आपने संभाल के रखना है। वो तमाम एक्विश लोग जो जॉब स्विच करना चाहते हैं, तो जॉब स्विच करने के लिए ये वक्त ठीक नहीं है, अभी आपको थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए। बल्कि बेहतर यही रहेगा कि जो जॉब कर रहे हैं वही करते रहें और वही काम करते हुए एक बेहतर जॉब की तलाश जारी रखें। और हफ्ते के आखिर में सन का ट्रांजिट भी है, तो इस वजह से आपको काम कारोबार में कोई एक बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, कोई एक बड़ा मौका मिल सकता है, कोई एक ऐसा मौका मिल सकता है आपके करियर में आगे बढ़ने के लिए कि जिस मौके की आप लोग ख्वाब देखते आए हैं, तलाश करते आए हैं। ऐसा कोई मौका मिल सकता है, तो ऐसे मौके को आपने ज़ाया नहीं करना। तो हफ्ते के आखिर से आगे कुछ हफ्तों तक ये मामला चलेगा, तो आप लोगों ने ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी आती है तो उसको ज़ाया नहीं करना। और दूसरी तरफ आपका अपने प्यारों के साथ, अपने घर वालों के साथ ताल्लुक बेहतर हो रहा है, तो उनके साथ बहस मुबासों से आपने परहेज़ करनी है, क्योंकि इस दौरान किसी गलत फहमी को लेकर कोई बहस में पड़ सकते हैं और वो रिश्ता ख़राब हो सकता है। तो गलत फहमी तो अल्टीमेटली गलत फहमी ही है, तो इससे आपने बचना है। बहस मुबासों से बच के रहिएगा, वरना आपका ताल्लुक ख़राब हो सकता है। अल्लाह आप लोगों के लिए आसानियाँ करे, खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाइसेस बुर्ज हूत। पाइसियंस, ये हफ्ता आप लोगों के लिए एक अच्छा हफ्ता रहेगा, एक खुशकिस्मत हफ्ता रहेगा। बल्कि हफ्ते के शुरू से ही आपके कामों में खुशकिस्मती नजर आना शुरू हो जाएगी। आपका काम, कारोबार, करियर, तमाम मामलात अच्छे रहेंगे, मुनाफा होगा, कामयाबियां मिलेंगी।
वो तमाम पाइसियंस जो जॉब स्विच करने का सोच रहे हैं, जॉब बदलने का सोच रहे हैं, तो पहले अगर आपने अप्लाई कर रखा था तो आपको वहां से भी कॉल आ सकती है, या फिर आपको किसी बेहतर जगह से एक बड़ी जॉब ऑफर भी आ सकती है। दूसरी तरफ आपका काम कारोबार बेहतर रहेगा, कारोबार की जगह पर पोजीशन बेहतर रहेगी। कारोबार कर रहे हैं तो आपका कारोबारी लोगों के जहन में इमेज अच्छा बन जाएगा। अगर आपको कोई याद भी करेगा तो अच्छे लफ्जों में याद करेगा। यह हफ्ता उस हवाले से भी बहुत बेहतर रहेगा कि अगर आपने पहले कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखी थी, कोई ज़मीन, प्लॉट, सोना, क्रिप्टो, कहीं भी इन्वेस्टमेंट की थी, तो उस इन्वेस्टमेंट का भी आपको फ़ायदा होगा। आपकी अच्छी डील हो जाएगी, अच्छे पैसे कमा सकेंगे, बड़ा प्रॉफिट कमा सकेंगे। और हफ्ते के सेकंड हाफ में यानी कि बुध के बाद आपका मज़हब की तरफ, समाजी कामों की तरफ, सोशल वर्क की तरफ रुझान बढ़ेगा। सोसाइटी में आपकी इज्जत भी बढ़ेगी, मोहब्बत के रिश्ते भी बहुत बेहतर हो जाएंगे। इस हफ्ते मार्स भी डायरेक्ट हो रहा है, तो पहले अगर आपके ताल्लुकात ख़राब थे, ख़ास तौर पर बहन भाइयों के साथ आपका रिश्ता अच्छा नहीं चल रहा था, तो वहाँ पर मामलात बेहतर हो जाएंगे, वो मसाइल हल हो जाएंगे, बातचीत से ही वो मसले हल हो जाएंगे। इसके साथ साथ आप लोगों की बातचीत बहुत अच्छी हो जाएगी, आप लोगों के ताल्लुकात बेहतर हो जाएंगे, सेहत बेहतर हो जाएगी। आप लोग वैसे भी अपने अंदर एक एनर्जी महसूस करेंगे। वो तमाम पाइसियंस जो बीमार हैं, इंशाअल्लाह ताला मेरे रब ने चाहा तो उनकी सेहत भी बेहतर होगी। अपने अंदर आप लोग एक ताकत महसूस करेंगे, एक ज़बरदस्त एनर्जी महसूस करेंगे। अब जैसे आपका मज़हब की तरफ रुझान बढ़ेगा तो खुफिया उलूम की तरफ भी आपका रुझान बढ़ेगा। एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, ऐसी उलूम के बारे में जानना चाहेंगे, अपने बारे में जानना चाहेंगे। और वैसे भी इस हफ्ते आप लोगों के मामलात काफ़ी बेहतर नज़र आ रहे हैं। तमाम काम वक्त पर होंगे, नई अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी, आप लोगों की इनकम भी बढ़ेगी। लेकिन मंगल और बुध इन 2 दिनों में हालात थोड़े कंफ्यूज रहेंगे। आपके जहन में कुछ मनफी किस्म के ख्यालात भी आ सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ एक आर्जी किस्म की एक सिचुएशन होगी, एक नेगेटिव किस्म की एनर्जी होगी। लेकिन अगर आप लोग पॉजिटिव रहे, मसरूफ़ रहे, तो ये आपको परेशान नहीं करेंगे। वैसे इन 2 दिनों में गैर ज़रूरी अखराजात भी बढ़ सकते हैं। जुमेरात और जुमा ये 2 दिन आप लोगों के लिए बहुत अच्छे रहेंगे, साजगार रहेंगे, हर काम में कामयाबी मिलेगी, खुशी के दिन है, आसानियाँ रहेंगी। लेकिन फिर से हफ्ते का दिन कोई बड़ा खर्चा लेकर आ रहा है, कोई बड़ा खर्चा हो सकता है, गैर ज़रूरी खर्चा हो सकता है। तो हफ्ते के दिन आपने गाड़ी चलाते वक्त बहुत मोहतात रहना है। खुदा न खास्ता कोई गाड़ी का खर्चा आ सकता है। आसपास के लोगों के साथ, अड़ोस पड़ोस के साथ किसी बात को लेकर इख्तलाफ हो सकता है, झगड़ा हो सकता है। तो ऐसे इख्तलाफात से आपने बचना है। अगर आप शादीशुदा हैं तो आपका अपने पार्टनर के साथ ताल्लुक बेहतर रहेगा, आपको अपने पार्टनर की तरफ से सपोर्ट भी मिलती रहेगी। अब जैसे मैंने पहले बताया कि मोहब्बत के मामलात बेहतर रहेंगे, लेकिन जब एक रिश्ते की बात करते हैं तो रिश्ते में एक जिम्मेदारी भी होती है। तो आप लोगों ने जज्बाती रवैयों में उस जिम्मेदारी को नज़रअंदाज नहीं करना। और हफ्ते के आखिर में सूरज की ट्रांजिट भी है, तो ये ट्रांजिट भी आप लोगों के लिए बहुत बेहतर रहने वाली है। बड़े फ़ायदे हो सकते हैं, आपको नए सोर्सेज से पैसा कमाने का मौका मिल सकता है। अगर आपके पास कोई बड़ा ओहदा है, किसी मैनेजिंग पोजीशन पर हैं, बड़ी इंतज़ामी पोजीशन पर हैं, तो आप लोगों को संभल कर चलना होगा, क्योंकि इस वक्त जब सन की ट्रांजिट होगी तो आपको कहीं ना कहीं से मुखालफत का सामना करना पड़ सकता है। तो ऐसी हल्की फुल्की मुखालफतें, खट्टे मीठे से माहौल काम की जगह पर बनते रहते हैं। तो दुआ है कि अल्लाह आप लोगों की मदद करे, आसानियाँ करे। तो ऐसी छोटी मोटी कंडीशन से आपने घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना। वैसे काम की जगह पर माहौल बेहतर रहेगा, कोलीग्स के साथ ताल्लुक बेहतर रहेगा, आप लोग अपने तमाम काम वक्त पर कर सकेंगे, आपके कामों को पहचान भी मिलेगी, आपकी इज्जत भी की जाएगी। और हाँ, इस हफ्ते आप लोगों ने पैसे बचाने की कोशिश करनी है, अखराजात में ज्यादती रहेगी, तो आप लोगों ने पैसा बचाने की कोशिश करनी है। और दूसरी तरफ सैटर्न की पोजीशन भी अच्छी रहेगी, तो उस वजह से भी आप लोगों को अपने काम कारोबार में अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, पोजीशन बेहतर रहेगी। बाकी ये पूरा हफ्ता आप लोगों के लिए एक अच्छा हफ्ता रहेगा, खुशकिस्मत हफ्ता रहेगा। बस 2 दिन कुछ नेगेटिव ख्यालात आपको परेशान कर सकते हैं, तो आप लोगों ने खुद को मसरूफ रखने की कोशिश करनी है। अल्लाह आप लोगों के लिए आसानियां करे, खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।